आज हम डिस्कस करने वाले हैं राधा कृष्ण जो दमानी है, यानी डीमार्ट के ओनर। उनके पोर्टफोलियो में उनके उनको बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर माना जाता है। इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो। तो उनका हम आज पोर्टफोलियो एनालिसिस करने वाले या देखने वाले कि कौन से स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनका माइंडसेट क्या है। क्योंकि जब उनके जैसे लोग या उतने बड़े पैसे वाले लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियस चीज है, बहुत बड़े पैसे से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। ऐसा नहीं कि दो चार दस स्टॉक खरीद लिया और मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, बिल्कुल नहीं। अगर आप मैं चार्ट के सामने अगर आप देखोगे, आपके सामने चार्ट ओपन है, तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो एवेन्यू सुपर मार्ट यानी डीमार्ट डीमार्ट के स्टॉक में है या डीमार्ट की कंपनी में। उसके बाद आता है वीएसटी इंडस्ट्रीज। वीएसटी इंडस्ट्रीज है, उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि फिलहाल राधा कृष्ण जो दमनी है उन्होंने वीएसटी इंडस्ट्रीज में उनका स्टेक इंक्रीज किया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि वीएसटी इंडस्ट्रीज में क्यों इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े टाइम में बता देता हूँ। उसके बाद आता है सीमेंट, इंडिया सीमेंट, सुंदरम फाइनेंस, यूनाइटेड ब्रीवरीज। 645 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उनका। वीएसटी में लगभग 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 3M इंडिया, ये भी यूएस की कंपनी है मेरे ख्याल से, उनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ब्लू डार्ट लॉजिस्टिक कंपनी है। क्यों उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और जो सबसे रिसेंट वाला क्वेश्चन है वीएसटी इंडस्ट्रीज का, मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी स्क्रीनर पर जाने वाले। तो स्क्रीनर पर वीएसटी इंडस्ट्री स्क्रीनर, आपको अगर मालूम होगा तो जो बहुत सारे स्टॉक मार्केट की कंपनीज है, मतलब सभी कंपनीज का डाटा एनालिटिकल टूल है, ठीक है। स्क्रीनर उसका नाम है, अगर आप सेव कर सकते हो वेबसाइट को प्रॉपर वैसे। तो ये जो वीएसटी इंडस्ट्रीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीएसटी इंडस्ट्रीज क्या करती है। ये टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या टोबैको सिगरेट ट्रेडिंग कंपनी है। तो अगर आप नीचे देखोगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो टोबैको जो इंडस्ट्री है या जो टोबैको मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग जो इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे कम प्लेयर आते हैं। क्योंकि हर किसी को लाइसेंस नहीं मिल सकता कि चलो हाँ आप टोबैको बनो और बेच दो। बहुत कम लोगों को लाइसेंस मिलता है। अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो ये पेयर कंपैरिजन में आईटीसी आता है। ये दूसरा फिलिप्स को गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, और ये वीएसटी इंडस्ट्रीज है, उसमें राधाकृष्ण जो दमन है उन्होंने उनका स्टेक इंक्रीज किया है। सबसे पहले अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अगर आप एक पैस रीडर हो, प्रॉपर रीडर हो, कौन कॉल वगैरह पढ़ते हो, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के सबसे बड़ी की जो कंपनी है वो है आईटीसी। बट उसको उसमें राधाकृष्ण जो दमन है उन्होंने इन्वेस्टमेंट ना करते वीएसटी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं सबसे बड़े इसका लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉन कॉल पढ़ता हूँ। आईटीसी के अंदर क्या चल रहा है, इश्यूज क्या है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रोज और कॉन। अभी आईटीसी क्या करता है, आईटीसी बहुत इंडिया का सबसे बड़ा टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सिगरेट वगैरह बहुत जबरदस्त बेचता है, बहुत बड़ा कैश फ्लो है, ठीक है। आईटीसी का होटल इंडस्ट्री भी है, आईटीसी एफएमसीजी में है। आईटीसी का आईटी इंडस्ट्रीज है, ये एफएमसीजी क्लासमेट है स्टेशनरी वाला, ठीक है। आईटी, हाँ आईटी इंडस्ट्री है या फिर होटल इंडस्ट्री, ये बहुत कम कैश फ्लो जनरेट करता है। तो आईटीसी आईटीसी में क्या चल रहा है कि सिगरेट का जो कैश फ्लो है या सिगरेट के कंपनी में या सेक्टर ने जो पैसा कमाया है, वो इन्वेस्ट कहाँ पर हो रहा है, ये जो होटल इंडस्ट्री में हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री में। तो ये चीजें इन्वेस्टर को पसंद नहीं है कि हम सिर्फ जो सिगरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, बट आईटीसी के जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, वो नए नए होटल चालू कर रहे हैं, नए फर्टिलाइजर कंपनी भी चालू कर रहे हैं, नए होटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए आईटी कंपनी चालू कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर इन्वेस्टर आईटीसी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, टोबैको में मार्जिन अच्छी रहती है। एक नशे की चीज है सिगरेट, राइट, स्मोकिंग है। वो आपको कम एडवर्टाइजमेंट में आपको मतलब सेल्स इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट की बहुत जरूरत होती नहीं है टोबैको या सिगरेट के चीजों में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट आईटीसी का मैनेजमेंट ने जो प्रॉपर कैश फ्लो है उसका एक गलत इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या फिर उनका पर्सपेक्टिव और इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा। इसलिए आईटीसी में ये इशू है कि बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड हुआ है उनका पोर्टफोलियो। जो पहला कोर पोर्टफोलियो था वो तो सिगरेट के लिए था, बट अभी होटल है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, आईटी कंपनी है, एफएमसीजी है, बहुत सारे, और उनमें मार्जिन कम है। जो सिगरेट इंडस्ट्री है या सिगरेट सेक्टर है उसमें मार्जिन बहुत अच्छे है, और इन्वेस्टर का उधर का पैसा दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से राधा कृष्ण जो दमनी है उनका सबसे बड़ा एनालिसिस मेरे ख्याल से यही होगा कि उनको कोर सिगरेट कंपनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे तो कोर सिगरेट कंपनी का, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लो,
तो 35%, 33%, 38%, अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो 27, 28, 27, 31, 32%, 30, लगभग आप 30% का ही पकड़ के चलो तो 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। ठीक है, और ये सिर्फ बहुत जो जिनका डोमिनेंस है, जिस कंपनी का, जिस प्रोडक्ट का डोमिनेंस है मार्केट में, वही कंपनी ऐसा कर सकती है। और आईटीसी के केस में ऐसा है कि सिगरेट का, जो मैंने कहा 4 बार कहा कि सिगरेट का पैसा दूसरे जगह पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि इन्वेस्टर को वापस मिलना चाहिए। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियस चीज है, हमारे हमारा मोटिव ये रहता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक तो पहला तो जो कैश फ्लो है एज ए डिविडेंड हमें मिल जाए, या फिर वही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सिगरेट में नए नए इन्वेंशन होने चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जहां से हम एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाए, वही मार्जिन से। मान लो 27, 30% सिगरेट का मार्जिन है, और अगर आपको एफएमसीजी का मार्जिन 8% का मिला, तो आपका वैसे ही 10-12% का मार्जिन वहां से खत्म हो जाता है, 15-20%। ठीक है, तो ये इशू है। और अभी फिलहाल राधा कृष्ण जो दमानी है, उन्होंने वीएसटी इंडस्ट्रीज में उनका स्टेक इंक्रीज किया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो वीएसटी इंडस्ट्रीज है, अभी मैं कौन कॉल पढ़ना इसके प्रॉपर शुरू करूंगा पहले से, कि कंपनी कैसी है, क्या चल रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो ये उनका प्रॉफिटेबिलिटी 2013 से अभी अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 10 सालों में डबल हुआ है। इसमें पॉसिबिलिटी है क्या कि बहुत बड़ा ये ग्रोथ दे सकता है। वो आपको कौन कॉल पढ़ के, ये कोई ऐसा टिप नहीं दिया मैंने, बिल्कुल, मतलब ये तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ही होता है। ये बिल्कुल आपको कोई टिप वगैरह है नहीं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो और आपके पैसे डबल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। सेक्टर होने चाहिए, कंपनी का एक फंडामेंटल समझना चाहिए कि इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, इसमेम क्या हो रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके हमारा पैसा कैसा ग्रो होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो 3M इंडिया है, वो यूएस की कंपनी है, वो इंडिया में उसकी सब्सिडरी है। और आप अगर देखोगे तो ये ऐसे इतने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती है। मेरा सबसे बड़ा मोटिव था वीएसटी, तो ध्यान रखना और ट्रैक भी करना, अगर आपको समय हो तो वीएसटी इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना। सिगरेट की बहुत बड़ी कंपनी है और मैसिव रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। अगर कोर प्रोडक्ट पर फोकस किया, सिगरेट पर फोकस किया, तो मैसिव रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं फिर से इंडिया सीमेंट, यूनाइटेड ब्रीवरीज बियर की कंपनी है, या फिर जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, बट उनकी कंपनी है। जैसे मैंने कहा कि इन कंपनी में एडिक्शन होता है लोगों का, तो एडवर्टाइजमेंट कम करना पड़ता है, या फिर लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि हाँ चलो आज संडे है, सैटरडे है, आज प्लान करते हैं। ऐसा बिल्कुल है, लोग आते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं, और सेल्स भी अच्छे होते हैं इन कंपनी के। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट खुद प्रमोट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट का पार्ट है। ऐसे टैक्सेशन बहुत मिलता है या रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद ब्लू डार्ट है, लॉजिस्टिक है। इंडिया में जब से ये आईटी सेक्टर, या फिर हम कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज आया है, उसके बाद एक स्टैंडर्डाइज डिलीवरी होगा, या फिर ब्लू डार्ट है। ऐसे बहुत लिमिटेड प्लेयर्स है कि जो डोमिनेंट है मार्केट में। तो उनका ऐसा तर्क हो सकता है कि ब्लू डार्ट में उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है। बाकी तो फिर ये 40 करोड़, 30 करोड़, वो तो उनके लिए मायने भी नहीं रखते होंगे मेरे ख्याल से। ये जस्ट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेव करना, स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वीएसटी इंडस्ट्रीज का कोई टिप वगैरह नहीं था, आप ट्रैक कर सकते हो, जरूर ट्रैक कर सकते हो। और आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या कोई आपके एडवाइजर है, उनके एडवाइस लेकर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। बट सबसे आराम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप करना। सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लीज सब्सक्राइब भी करना जरूर, फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।